नमस्कार और स्वागत है। जो लोग कंप्यूटर की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, ये खास उनके लिए ही है। हम बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझेंगे। ऐसा होना बिल्कुल आम बात है। पहली बार कोई भी नई टेक्नोलॉजी देखता है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए मिलकर पहला कदम लेते हैं। ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। यकीन मानिए, कुछ ही मिनटों में सब कुछ कितना आसान लगने लगेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर को चलाने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके मेन पार्ट्स कौन-कौन से हैं और हाँ, वो करते क्या है। अच्छा, इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। कंप्यूटर को एक इंसान की तरह सोचिए। तो जो सीपीयू है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो है कंप्यूटर का दिमाग। सारे काम, सारी सोच विचार सब यहीं से होता है। और मॉनिटर, वो हुई कंप्यूटर की आंखें, जो हमें दिखाती हैं कि अंदर चल क्या रहा है। अब सवाल आता है कि इस कंप्यूटर से बात कैसे करें। तो इसके लिए है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से हम अपनी बातें, अपनी कमांड्स टाइप करते हैं और माउस से स्क्रीन पर किसी भी चीज को चुनते हैं, क्लिक करते हैं या यहाँ-वहाँ ले जाते हैं। एक तरह से ये कंप्यूटर के हाथ हो गए। तो मतलब ये हुआ कि कुछ डिवाइस जानकारी अंदर भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। इन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर को बताते हैं कि ये करो। और कुछ डिवाइस जानकारी बाहर दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर। इन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ये बताते हैं कि ठीक है, काम हो गया। मतलब ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स तो समझ लिए, अब सबसे पहले और सबसे जरूरी काम पर आते हैं। कंप्यूटर को सही तरीके से ऑन और ऑफ करना। कंप्यूटर चालू करना बहुत आसान है। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई का स्विच ऑन करें। फिर कंप्यूटर के केस पर एक पावर बटन होगा। उस पर एक गोल निशान के साथ एक सीधी लाइन बनी होती है, उसे दबाना है बस। फिर थोड़ा इंतजार करना है जब तक स्क्रीन पर सब कुछ लोड ना हो जाए। और जब काम खत्म हो जाए तो इसे बंद करना भी उतना ही सिंपल है। विंडोज में स्क्रीन पर नीचे कोने में स्टार्ट मेन्यू दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर एक पावर का आइकन मिलेगा और उसमें शट डाउन का ऑप्शन, बस उसे क्लिक कर देना है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आ सकता है। क्या हम इसे सीधे पावर बटन से बंद नहीं कर सकते? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कंप्यूटर को सीधे पावर से बंद कर दिया जाए तो वो अपने चल रहे कामों को ठीक से सेव नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, फाइलें खराब हो सकती हैं, करप्ट हो सकती हैं, और तो और लंबे समय में कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा सही तरीके से ही शट डाउन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, कंप्यूटर ऑन करना और ऑफ करना सीख लिया। अब सवाल है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए अब इसके दो सबसे ज़रूरी टूल्स यानी कीबोर्ड और माउस को इस्तेमाल करना सीखते हैं। माउस के बस 4 मेन काम है। किसी चीज को चुनना है तो एक बार क्लिक करें, कोई फाइल या फोल्डर खोलना है तो जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक करें, और भी ऑप्शंस चाहिए तो राइट क्लिक करें, और किसी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कीबोर्ड पर। देखिए शॉर्टकट से काम कितना तेज हो जाता है। कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी दबाइए, उसे कहीं पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी, और अगर कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए है कंट्रोल और जेड। ये 3 शॉर्टकट तो समझिए जादू हैं, बहुत काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी कभी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं चलता। कंप्यूटर में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आम प्रॉब्लम्स के बहुत ही आसान सॉल्यूशंस होते हैं। अरे ये तो सबके साथ होता है। अचानक स्क्रीन फ्रीज हो गई या कोई अजीब सा एरर मैसेज आ गया। देखकर थोड़ी टेंशन तो होती है, पर इसका हल अक्सर बहुत सिंपल होता है। तो ये रहे कुछ फटाफट वाले उपाय। अगर कंप्यूटर स्लो चल रहा है या हैंग हो गया है तो जो प्रोग्राम्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए। इंटरनेट नहीं चल रहा, सबसे पहले अपना वाईफाई कनेक्शन चेक कीजिए। कोई पेन ड्राइव या यूएसबी डिवाइस काम नहीं कर रहा, उसे निकालकर वापस लगाइए। ज्यादातर मामलों में ये छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और बस हो गया। ये कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसे सिर्फ जानकारी की तरह मत देखिए, ये नए डिजिटल स्किल्स हैं जो अब सीख लिए गए हैं। तो अब क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को पहचान सकते हैं, उसे सही से ऑन और ऑफ कर सकते हैं,
माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और छोटी मोटी प्रॉब्लम को खुद ही सुलझा सकते हैं। सच में ये एक बड़ी कामयाबी है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कहीं पहुंचने का पहला कदम ये तय करना है कि जहां है वहीं नहीं रहेंगे। आज कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का जो फैसला किया गया है वो एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब सवाल ये है कि इन नई स्किल्स के साथ सबसे पहली चीज़ क्या एक्सप्लोर की जाएगी? कुछ लिखा जाएगा, या कुछ नया सीखा जाएगा, या फिर दोस्तों और परिवार से जुड़ा जाएगा? देखिए, संभावनाएं अब अनंत हैं, दरवाजे खुल चुके हैं।